ओशो जी प्रमोट करते हैं बेली ब्रीथिंग को, यानी कि पेट वाली ब्रीथिंग को, पेट के थ्रू सांस लेने को। नॉर्मली जो हम लोग होते हैं, जब अडल्ट होते हैं, हम जब सांस लेते हैं ना, वो शैलो ब्रीदिंग होती है। वो हमारी चेस्ट आगे पीछे जाती है और हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो डीप ब्रीदिंग नहीं होती, वो हमारी पेट तक हम सांस बहुत कम खींचते हैं। ओशो जी कहते हैं कि जो चेस्ट वाली ब्रीदिंग होती है ना, वो ब्रीदिंग होती है शैलो, वो गहरी नहीं होती, और वो ब्रीदिंग होती है सिर्फ इमरजेंसी मोड के लिए। यानी कि अगर कोई अचानक से कोई जानवर हमारे ऊपर अटैक करता है तो उस वक्त हमारी चेस्ट ब्रीदिंग होनी चाहिए, ताकि हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिल सके कि हम वहाँ से भाग सकें। तो ओशो जी कहते हैं कि वो जो हम चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, तो ये सही नहीं है। तो हमें एक सांस लेनी चाहिए एक बच्चे की तरह। जो बच्चा होता है, अगर हम उसे सांस लेते हुए देखते हैं तो हम ध्यान से देखेंगे तो उनका पेट जो होता है वो आगे पीछे जा रहा होता है। बच्चा सांस यानी कि गहरा पेट के थ्रू ही एक हिसाब से लह रहा होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी समझ आ रही होगी। तो लह रहा होता है, तो अगर पेट तक सांस खींच के लिया जाए ना, तो बंदे की फियरलेस स्टेट हो जाती है, यानी कि वो काम रहता है, शांत रहता है, उसे डर कम लगता है। बट हमारा जैसे जैसे एज बढ़ती गई तो हम वो ब्रीदिंग भूल जाते हैं और हम चेस्ट के थ्रू सांस लेने लग जाता है। और जैसे मैंने कहा कि जो चेस्ट हम जब हमारी आगे पीछे होती है, शैलो ब्रीदिंग हो जाती है, गहरी ब्रीदिंग नहीं रहती विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये जैसे मैंने बताया था कि ये होती है इमरजेंसी मोड के लिए। तो इसी ब्रीदिंग की वजह से हमें महसूस होता है कि कोई ना कोई डर लगा रहता है एक्सटर्नल एनिमी का। हम फियरलेस स्टेट में नहीं पहुंच पाते, हम काम स्टेट पे नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए अब हमें करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि जब हम सांस लें तो कोशिश करें हम डीप ब्रीद करें। यानी कि जब हम सांस लें तो तब हमारा पेट आगे पीछे होना चाहिए। तो इससे हम एक रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंचेंगे, हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा। जो हमें डर बनता है एक्सटर्नल एनिमी का, एक फेक डर क्रिएट होता है जस्ट शैलो ब्रीदिंग की वजह से, वो भी ख़त्म हो जाएगा जब हमारी ब्रीदिंग डीप हो जाएगी। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।